बाजारों में सोने और चांदी में भारी तेजी। सोना बोला जा रहा है $3,397 प्रति औंस। चांदी बोली जा रही है $38.98 प्रति औंस। एक पाउंड का 16वां हिस्सा होता है औंस। करीब 28.35 ग्राम होता है एक औंस में वजन। शुक्रवार के बंद भाव में आज सोने के भाव में करीब $50 की वृद्धि, जबकि चांदी के भाव में भी इस दौरान 80 सेंट बढ़े। जयपुर के हाजिर बाजार में सोने के भाव बोले जा रहे 1,02,200 प्रति 10 ग्राम। चांदी के हाजिर भाव बोले जा रहे 1,17,500 प्रति किलो। रात 11 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव में हो सकता है बदलाव। सोने चांदी के भाव में तेजी का नकारात्मक असर कारोबार पर। भाव में तेजी के कारण बाजार में बताई जा रही कमजोर ग्राहकी। आज जयपुर बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव था 1,01,400 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का भाव था 1,15,800 रुपए प्रति किलो। कल बाजार में तेज खुल सकते हैं सोने चांदी के भाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोने और चांदी दोनों के भाव में तेजी, और कल इसमें और ज्यादा तेजी महसूस की जा सकती है। आज के अगर भाव की बात की जाए तो सोने के 24 कैरेट सोने के भाव जो हैं वो है 1,01,400, जबकि अगर बात की जाए चांदी के भाव की तो 1,15,800। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी, माफ कीजिएगा, विमल कोठारी जी जुड़ गए। विमल जी, क्योंकि सोने और चांदी के भाव इस साल काफी बड़े हैं, आपको लगता है इसमें और उछाल इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ सकता है, और उसके पीछे की खास वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की जहां तक खास वजह की बात करें तो जो वजह है वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनाव फैला हुआ है, सोने और चांदी के भावों में जब भी बढ़ोतरी होती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुछ न कुछ अशांति होती है। जैसे इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो, ईरान के बीच में, ईरान के साथ में इजराइल का क्लेश हो, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो, और जो भी सीरिया वगैरह जो राष्ट्र हैं अपना इधर अरब साइड के, वहां पे जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर सोने और चांदी के भावों पर नजर आ रहा है। ये सोने और चांदी के भाव पिछले 2 साल से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो इनकी ग्रोथ है वो ग्रोथ भी जो एक असामान्य ग्रोथ नजर आ रही है जो पिछले 1-2 साल के अंदर नजर आई है। जनरली सोना और चांदी के भाव जी, मैं एक और रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व को कम कर रहा है, और गोल्ड रिजर्व को कम करते हुए उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाल रहा है, और इसका एनालिसिस कुछ ऐसा था कि शायद आने वाले वक्त में हो सकता है कि गोल्ड के दाम गिरे। क्या ये दोनों रिवर्स नहीं है? बिल्कुल रिवर्स है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जहां तक एक आम आदमी की बात करें, सोने को आप ये देखिए कि सोने का जो मूल उद्देश्य होता है वो एक निवेश की दृष्टि से भी होता है। हालांकि इसका उपयोग गहने बनाने में भी होता है, लोग इसको सजावट के रूप में भी उपयोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सोच होती है वो निवेश की सोच होती है। एक आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को जितना विश्वास सोने और चांदी के ऊपर हो उतना विश्वास हो सकता है क्रिप्टो या शेयर या और दूसरी जो अभी जो वर्तमान की जो करेंसी है जिसके अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है, उतना विश्वास दूसरे लोगों का नहीं हो सकता। जो भी सोना और चांदी जो एक ऐसी कमोडिटी है जहां बरसों से, पुरखों से मतलब इसको निवेश के रूप में भी देखा जाता है। एक अंतिम सवाल सर आपसे, आप ये कह रहे हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर अस्थिरता रहती है और 1 और 2 और वॉर जोन ओपन होते हैं तो उससे चांदी के भाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चांदी कोई खदान में तो निकलती नहीं सर, जिंक का अगर मैं गलत नहीं तो वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये वेपन इंडस्ट्री में बड़े व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होता है। क्या इस वजह से बढ़ सकती है? विजेंद्र जी, जहां तक चांदी की उपयोग की बात करें, चांदी का मल्टीपल उपयोग है। ज्वेलरी के अंदर चांदी का बहुत ही सीमित उपयोग होता है। जहां तक एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है उसके हिसाब से 10 से 12% के आसपास का चांदी का उपयोग ज्वेलरी के अंदर होता है, और जो बाकी जो बची हुई क्वांटिटी है उसका उपयोग दूसरे कार्यों में होता है। अर्थात चांदी में तो आने वाले समय में निश्चित रूप से तेजी ज्यादा है, लेकिन सोने के भाव जो है वो सोने के भाव चांदी के लिए बेस भाव होते हैं। अब क्योंकि सोने के भाव बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे पीछे चांदी बढ़ रही है। अभी जो सोने की बात करें तो $50 मंडे संडे को जो मेरा आर्टिकल छपा था जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट का एनालिसिस किया था,
उसमें भी इस बात के इंडिकेशन थे कि सोने के भाव में $50 प्रति औंस की तेजी आ सकती है, संभावित है, और वो तेजी आज आ भी गई। जी, शुक्रिया विमल जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।